नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, EMRS की अपडेट लेकर हम आपके साथ आए हैं। साथियों, EMRS पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि EMRS की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक मिलने वाली है, जो कोर्ट का जो डिसीजन रहा था कट ऑफ डेट को लेकर उसका क्या निष्कर्ष निकला है, साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर आपका जो स्टेट है उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। लगातार आपके लिए EMRS और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए अपडेट इसी चैनल पर आपको देता रहा हूं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो कोर्ट केस था उस पर क्या डिसीजन रहा। तो ये तो आप सभी को पता है कि कोर्ट केस का जो डिसीजन था वो पेंडिंग में रख दिया गया है और अब इसकी डेट जो है 12 जुलाई दे दी गई है। तो कई विद्यार्थी कह रहे थे कि सर अब क्या 12 जुलाई तक हमारी पोस्टिंग नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है साथियों, आपके लिए ये सीधी सीधी सी एक अच्छी खबर मान लीजिए कि जो डेट जो पेंडिंग जो ये डिसीजन रखा गया है इसका क्या कारण हो सकता है। जबकि आपको ये पता था कि कोर्ट के जो कट ऑफ डेट का था वो आपके फॉर्म की लास्ट डेट तक का था। अगर ऐसा ही होना था तो ये डिसीजन आपको इसी डेट को आपको मिल जाता, 5 तारीख को आपको मिल जाता, लेकिन इसको अभी पेंडिंग में रखा गया है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो मसला ज़रूर इसमें चला हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जो कट ऑफ डेट को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी जरूर हो सकती है कि हो सकता है कि जो सरकार का जो रवैया है वो आपके पक्ष में ही मुझे लग रहा है, क्योंकि पेंडिंग में डाला है तो कुछ ना कुछ विचारणीय बिंदु इस पर ज़रूर है। तो आप सभी इसके लिए एक खुशी आपके लिए हो सकती है जो कट ऑफ डेट के इशू को मान रहे थे। आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर जो कट ऑफ डेट का जो सवाल था उसका जो डिसीजन पेंडिंग रखा गया है 12 जुलाई उसके लिए कर दिया गया है। लेकिन ये आप आशा की किरण ही अपने लिए मानिएगा। ये तो था आपका। साथ में चर्चा करें कि सर ये रीजनल लैंग्वेज का क्या लफड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, रीजनल जो लैंग्वेज है आपकी, रीजनल लैंग्वेज के आधार पर जहाँ तक संभव है मुझे यह लगता है, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज का जो औचित्य था वो यही था कि जो रीजनल लैंग्वेज जो शिक्षक जिस रीजनल लैंग्वेज से है, जिस रीजनल लैंग्वेज को जानता है, जिसको उसने समझा है, उसी स्टेट में उसे अगर पोस्टिंग दे दी जाए तो बच्चों को अच्छे से टीचिंग भी करा सकता है, बच्चों को समझ सकता है, बच्चे को इंटरेस्ट जान सकता है, बच्चे की योग्यता को जान सकता है। इन सारी चीज़ों में समझ एक रीजनल लैंग्वेज वाला विद्यार्थी अगर उसी रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, एक टीचर उसी रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, तो निसंदेह उसमें अच्छी आपको है गुणवत्ता देखने को मिल सकती है। तो रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट आपकी जो पोस्टिंग है उस पर पड़ सकता है। आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसी के आधार पर लगभग आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। कुछ का ये कहना था कि सर ये जो प्रोविजनल जो अपॉइंटमेंट लेटर जो निकाले गए थे इसमें ना डेट दिया गया था, ना कोई वेन्यू स्थान दिया गया था। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है साथियों। इसके लिए जो आपकी प्रोसेस वो यही है कि सीधा आपके पास या बाई पोस्ट या बाई मेल आपके पास शायद जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास नहीं आएगा। उससे पहले हो सकता है कि कोई आप लिस्ट आपके लिए दे दी जाए। वो लिस्ट आपकी सब्जेक्ट वाइज हो सकती है, आपकी जो पोस्ट वाइज है वो आपके पास लिस्ट आपके पास पहले दे दी जाए कि ये विद्यार्थी बिल्कुल जो है अंतिम रूप से चयनित है, ऐसी लिस्ट पहले निकाली जाएगी और उसके आधार पर आपको या तो बाय पोस्ट या फिर बाय मेल या दोनों ही आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर है दोनों ही आपकी तरह से आपकी तरफ आ सकते हैं। तो और ये कार्य बहुत जल्दी ही होना है। जो विद्यार्थी इस कोर्ट केस को लेकर जो डेट जो जारी हुई है कि 12 जुलाई को इसकी वो होगी, अगर इसके आधार पर विद्यार्थी अगर ये चिंतित है कि अगर ये हमारी जो ज्वाइनिंग है ये अटक गई है, तो साथियों बिल्कुल आपकी इसका ज्वाइनिंग से आपका संबंध नहीं है। आपको ये पता है कि आपके अप्रैल में चुनाव होने हैं। सरकार ने जब पूरी प्रक्रिया इतनी तेज़ी से की है, समय बिल्कुल नहीं लगाया है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं इतना पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग में नहीं चल रहा है साथियों, इतनी तेज़ी से ये कार्य आपका हुआ है। एग्जाम के बाद तो आपका कितनी तेज़ी से ये कार्य हुआ है। तो उस प्रोसेस को अपन देख रहे हैं तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि जब अप्रैल का माह प्रारंभ होगा तो अप्रैल के माह में आपको जो है विद्यालय ओपन हो जाएंगे, तो उसमें शिक्षक चाहेंगे। दूसरा, शिक्षक चाहेंगे इसलिए उनको पोस्टिंग देनी है। दूसरा ये भी है कि आपका जो आचार संहिता का है वो भी आपके पास समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको इस जो ये जो मंथ आपका जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, अर्थात 15 मार्च तक की मैं बात करता हूँ, 15 मार्च तक जहाँ तक संभव है आपकी 100% आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपके हाथ में होगा। और इस मार्च माह में ही आपको जो है नियुक्ति, आप मतलब नियुक्ति से मतलब आपको जो अपना अप्रोच है आपको वहाँ तक अर्थात आपके स्कूल तक आपकी हो जाएगी और 15 दिन का समय कम से कम आपको दिया जाएगा कि आप जाकर ज्वाइनिंग कर लें। तो ये जो माह है आपके लिए ही है और सरकार ये
निश्चित रूप से चाहेगी कि जो कार्य उन्होंने किया है उसको अपनी जो आगामी घोषणा है उसमें वो गिना दे कि हमने इतनी इतनी पोस्टिंग दी है। तो इसके आधार पर आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आपकी जो ज्वाइनिंग है निश्चित रूप से जो वीक आ रहा है इसमें ही आपकी होने की पूरी संभावना है। किसी तरह से आपकी जो वैकेंसी है वो नहीं अटकेगी। आपका ये मानिए कि गवर्नमेंट ने तेज़ी से कार्य किया है तो ये कार्य भी आपका होगा। तो अपन ने जो मुख्य जो चर्चा की है, एक तो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर आपको अलॉटमेंट किया जा सकता है, उसके बाद में आपको एक लिस्ट जारी होगी, लिस्ट के आधार पर आपको जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है आपका चलेगा और इसी माह में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कट ऑफ डेट का इशू मैंने आपको बता दिया, ये आप ही के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा आपकी जो कोई और भी जो कोई क्वेरीज है तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ में अपने मित्रों को जरूर से साझा कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपकी EMRS की वैकेंसी है वो भी आपकी आ चुकी है और शीघ्र ही हम उसके लिए अपनी क्लासेज भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को निश्चित रूप से बिना किसी बाधा के आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, ऐसी आशा और ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपसे है। आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को शायद सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।